इंसान एक सामाजिक जानवर लेकिन है। अकेले रहना भी तो एक ऑप्शन है ना। इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। उनका मकसद यही है कि शांति और सुखी जीवन को जियो और जीने दो। वैसे भी दुनिया की रीत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कोई भी चीज हेलो, तुम्हारे लिए डिबेट का क्या मतलब है? मेरे लिए उसका मतलब है क्लाउड्स और माउंटेन्स और उनके साथ जुड़ी हुई सुंदरता। हमारी टीम 2 को ज्वाइन कर लो, तुम्हें यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा। मुझे लगा तुम टीम 1 हो। गुड बाय। हेलो, जिंदगी को जीना मतलब सिर्फ आज को जीना नहीं है, उसमें डिबेट की भी जरूरत है। डिबेट? मुझे लगा ये कॉमिक एसोसिएशन हम है। कॉमिक बुक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। चाहे रिश्तों में कितनी भी दूरी आ जाए, लेकिन दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। खत्म करने की जरूरत नहीं है अगर तुम मेरी तरह मेरी क्लासेस में जाओगे। लेकिन मैं एक गलत या सही नहीं है। जिंदगी को जीना ही एक सम्मान की बात होती है। ये दुनिया अलग अलग रंग के लोगों से ही रंगीन होती है। इसी तरह हम जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे। हर इंसान इस धरती पर अपने कुछ गोल्स और अचीवमेंट्स को पूरा करने आता है। मेरी बात समझ में आई? हूँ। बाय सर। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुनो, मेरे पास एक अच्छी गॉसिप है। हमें भी सुनाओ। चुप रहो। मैंने डायरेक्टर से बात की। उन्होंने कहा जब मानान फर्स्ट ईयर में था तो वो एक बहुत अच्छा फोर्थ डिबेटर था। वो कोई कंपटीशन नहीं हारा, लेकिन किसी को पता नहीं कि ईयर 1 के सेकंड सेमेस्टर में टीम ज्वाइन क्यों नहीं की उसने, और सेकंड ईयर में तो उसने छोड़ ही दी। मैंने सुना है स्कूल ने उसे काफी बार कन्विंस किया, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो इतना टैलेंटेड है तो किसी को पता कैसे नहीं चला? सिंपल ही तो है। टाओ हाउ ने जब स्कूल ज्वाइन किया तो थर्ड ईयर में ऑलरेडी आ चुका था। उसे कोई जानता भी नहीं था। जल्दी करो, उसे हमारी टीम में लेकर आओ ताकि हम टीम 1 को हरा सके। देखो, उसे मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नान पे उसे कैसे मना पाएगा? ओ मेरी बात सुनो। मेरी डिबेटिंग स्किल के बारे में कुछ भी मत कहना। लोगों को बुद्धू बनाना मेरे लिए आसान है। लोगों को बुद्धू बनाने के बारे में पता नहीं, लेकिन तुम्हें शॉर्टकट पसंद है। कैसे करोगे तुम? वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मानैन ने कहा है मेडिटेशन सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके रिजल्ट्स काफी चमत्कारी हैं। मैंने सुना है इससे दिमाग भी बढ़ जाता है। मुझे आर्ट भी समझ में आने लगेगा। मैं एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ पाऊंगा। देखो तुम दोनों को क्या हो गया। चलो एग्जाम की बातें नहीं करते। 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम तो पास भी नहीं की होगी तुम लोगों ने।
ये लो। अरे वाह, काफी अच्छा किया। मैं खुद 200 युआन से ज्यादा में नहीं बेच पाता। मैंने काफी मेहनत की है, मेरी तरफ से तोहफा समझो। सच कहूं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वैसे चलो साफ साफ बता देता हूँ, अभी ना हमारी टीम खतरे में चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे फोर्थ डिबेटर बनोगे। तुम बनोगे ना तो हमें बहुत मदद हो जाएगी। मानान, तुम डिबेट कर सकते हो? अबे दिख नहीं रहा? नान अपने साथ राज का पिटारा लेके घूमता है, बराबर ना? तुम लोग 9th का एग्जाम पास करो। अच्छा, तुमने इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी अच्छा काम किया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे 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 लेकिन क्यों? अरे सुनो, मैं अभी 5th ईयर में हूँ, मैं ग्रेजुएट भी नहीं कर पा रहा हूँ और डिबेट वो कैसे करूंगा? वैसे मानान, CT4 एग्जाम के लिए अपना नाम लिखवा दो ना। हाँ सही कहा। पहले एग्जाम के लिए नाम लिखवाओ, वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उसके बाद हम डिबेट के लिए बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं। कैसे चलेगा? डिप्लोमा के बगैर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर जॉब नहीं मिली तो तुम घर नहीं खरीद पाओगे। नहीं चलेगा। अगर तुमने घर नहीं खरीदा तो पत्नी भी नहीं मिलेगी। और तुम सबको ये मिल जाएगा? मुझे लगता है कि तुम सब अभी भी बच्चे ही हो। एक एग्जाम्पल देता हूं, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? कुछ हजार कमा लोगे, पर मेरे लिए काफी नहीं है। तुम्हें तब भी माँ बाप से पैसे लेने पड़ेंगे, और वो इतनी सारी जो तुमसे आस लगाकर बैठे हुए हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। बिना ट्राई किए कैसे कह सकते हो तुम? मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है दूसरों को पागल बनाते हुए। मुझे लगता है तुम्हारा करियर उसमें बहुत ही अच्छा चलने वाला है। सही कह रहा हूँ? सही कहा। ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज नहीं तो कल करना ही है, तो जल्दबाजी क्यों? यहां 7 साल तक रह सकते हैं। 7वें साल तक मेरा जो भी मन करे मैं वो कर सकता हूं। क्यों ना हम तब तक अपनी आसपास की दुनिया को निहारें और सुंदर लड़कियों को डेट करें। हे, तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? अभी तक तो नहीं। एक भी नहीं? तो किसका इंतजार कर रहे हो तुम? सो जाओ। क्या मैं अपनी एग्जाम की फीस का रिफंड मांग सकता हूँ? मुझे तो मानान से डर लगने लगा है। मुझे तो खुद पे शक होने लगा है। क्या सच में मुझे ये टीम ज्वाइन करनी चाहिए थी? हाँ, मैं जब भी उससे बात करती हूँ मेरा भी मन करता है कि मैं एक बिस्तर पर लेटकर कभी ना उठूं। मानन को फुसलाने में कोई जवाब नहीं। क्या करेंगे? अपनी बातें तो सुनो तुम लोग। क्या तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो? पता नहीं मेरा क्या होगा। लगता है अब इस काम की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। चुआंजी, सोच कर जाना। हाँ, मानान दिमाग खराब कर देता है। फिक्र मत करो, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभाल लूंगी। इतनी रात गए, मुझे यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया? बताओ मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। इन बुक्स को मैं बाहर नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बहाने मत बनाओ, मुझे बताओ तो तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? बकवास बंद करो। क्यों बुलाऊंगी तुम्हें? हमारी टीम में बस तुम ही एक लड़के हो। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना? फिक्र मत करो। पानी की लहर से पत्ते हिलते हैं, पत्तों के गिरने से पानी बहता है। दोनों का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चुआंसी, क्या तुम शाओयू, तुम्हें क्या लगता है इस विशाल दुनिया में अगर कुछ भी हुआ ना तो तुमसे ज्यादा तेज भागूंगा। बकवास ही करते रहते हो। तुमने मानान को मनाने के बारे में कुछ सोचा है? कैट 4 एग्जाम नहीं देगा और डिबेटर भी नहीं बन सकता। उसे क्या कहना है वो खुद ही नहीं जानता। उसे पहले कितने मार्क्स मिले थे? डॉक्टर ली ने कहा कि उसने एग्जाम ही नहीं दिया। क्या उसे डर है कि वो? हमारा मोल रेत जितना भी नहीं है। हम तो खत्म होने के लिए ही इस दुनिया में पैदा हुए थे। जल्दी मर जाएंगे। इस संसार में जीने का क्या मतलब है? चुआंजी, उसने तुमसे ऐसा क्या? क्या तुम मुझे बता सकती हो हमारे इस दुनिया में आने का क्या मतलब है? क्या हम अपनी मर्जी के फेल हो जाएगा और फिर उसे डिप्लोमा नहीं मिलेगा और वो पागल हो जाएगा?
उसे पास होने के बाद डिप्लोमा मिलने का डर है। ग्रेजुएशन से डरता है वो। ऐसा नहीं हो सकता। माना कि हमारा स्कूल अच्छा है, लेकिन कोई हमेशा यहाँ कैसे रह सकता है? ये कैसा फ्यूचर प्लान है? हमें इस लड़के की सोच को बदलना होगा, लेकिन बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स है उसके जीवन में। पता नहीं क्या कर सकते हैं। अगर उसकी प्रॉब्लम मालिक तक नहीं, क्या इस संसार का विनाश निश्चित है? इस दुनिया की सच्चाई आखिर क्या है? मुझे ये सब कौन बताएगा? चुआंसी, माना ने तुमसे क्या कहा? जो भी कहा उसे भूल जाओ, निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। शाओयू, आज के सूरज की किरणों पर ध्यान दो। मैं बस इसके मजे लेना चाहती हूँ। सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम का पता लगाओ और फिर इसकी मदद करो। तुम सही कह रही हो, अगली बार ट्राई करूंगा। चलो 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 चुप 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 बैठो बस। हाँ, अब हम क्या करें ताऊ हाउ? लगता है और एक गया। कितनी बुरी बात है। मानन बहलाने में उस्ताद निकला। बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है, दुनिया की सारी रोशनी छीन लेता है। अगर एक इंसान कमजोर है तो मानन की बातों में आसानी से आ जाएगा। मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो मैं उसके लॉजिक में सॉरी सॉरी सॉरी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अभी भी क्या किया? क्या चल रहा है? क्या? खो जाती हूँ और फिर मैं बाकी सारा समय उसकी थ्योरी समझने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन हम सब तो डिबेटर हैं। एक डिबेटर होने के नाते हम लोगों की बातों में बस लॉजिक ढूंढते रहते हैं। हम जब कभी उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझने के बजाय हमें उलझाएगा और हम उसकी बातों में धंसते जाएंगे। हमें उसकी बातों में नहीं आना है। चलो उंगली तुम्हारे उठा दिमाग रही हो में मुझ पे? देखो नहीं, सुना नहीं, मत मुझे, तुमने- समझ तुमने गई? किया। तुमने किया, मैंने नहीं झूठ मत किया। बोलो, चुप रहो। तुम क्या कर रही हो चिंग? हमने तय किया था हम साथ में शो देखेंगे, तो पढ़ाई क्यों कर रही हो? मैं तो गई। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगी। ये तो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम। अगर मानन को मनाना है तो उसकी बातें हम नहीं सुन सकते। हमें अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। मजबूत, बहुत मजबूत। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो फिर क्या हम बेवकूफ बनते ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। से भी आसान है, डर क्यों रही हो? सच कह रही हूँ, मैं अभी लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया। कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद भी हम सबका इंग्लिश लेवल बहुत गिर चुका है। सच में। सच में? फैन फैन तुम बताओ, तुमने भी पेपर सॉल्व किया? हाँ किया, मैं तो जस्ट पास हुई। तुम भी जस्ट पास हुई? तो फिर मेरा क्या होगा? उसने तो लेवल 6 का पेपर सॉल्व किया। हमें सावधान और सुशील इंसान चाहिए, जिसका मन सूरज की तरह बहुत ही भड़कता हो, जिसका दिल ज्वाला की तरह भड़कता हो। ऐसा इंसान चाहिए जो मानन की बातों में नहीं फंस पाएगा। क्या ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में? हेलो दोस्तों, क्या तुम भी यहाँ दौड़ने आए हो? अरे वाह, जवान होना कितना अच्छा होता है। हे, शर्माओ मत, चलो रेस। तुम भी कर सकती हो। मैं तो कई काम से। क्या इस बार ये वाला एग्जाम नहीं दे? मुझे नहीं जाना। इतना नेगेटिव मत सोचो, पास होने का कोई तो तरीका मिल ही जाएगा। मानान, लगाते हैं, मैं आ रहा हूँ। एग्जाम वाले दिन क्या करने के लिए सोच रहे हो? कॉमिक फेस्टिवल। कॉमिक फेस्टिवल? तुम्हारे पास टिकट्स हैं? 3 हैं, चलोगे?
इतना परेशान मत हो यार, तुम दोनों बहुत जल्दी स्कूल की रेपुटेशन खराब करने वाले हो। जब तक तुम यहाँ हो हमारी बारी कैसे आएगी? हाँ। तुम दोनों यहाँ बैठकर पढ़ाई करते रहो, मैं बाहर वॉक पर जा रहा हूँ। क्या हो? 错过的爱是我只配沉默，是混人群穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出委婉。 तुम्हें कुछ चाहिए? माना, क्या ये तुम हो? 你的气息，你的坚持，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满空气，只留下回忆。 डायरेक्टर ली ने मुझे बताया कि स्कूल के फर्स्ट ईयर में तुम काफी फेमस थे। तुम सिर्फ डिबेटिंग में नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे और मैंने सुना है कि 3 एसोसिएशंस के कैप्टन भी। तुम्हें तो नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी। लोगों को तुमसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये बात 写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的坚持，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。 कोई नहीं जानता कि फर्स्ट ईयर में तुमने सारी चीजें क्यों छोड़ दी। तुमने डिबेटिंग क्लब छोड़ दिया, तुमने सोशल मीडिया से अपनी सारी फोटोज भी डिलीट कर दी और फिर तुम क्लासेस बंक करने लगे, उनमें फेल भी हो गए और 1 साल पीछे रह गए। 我把心也填满空隙，只留下回忆。 तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अचानक इतने नेगेटिव क्यों हो गए मानन? क्या मैं नेगेटिव हूं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने बस ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे जिंदगी को अलग तरीके से जीना है। सोने और वीडियो गेम्स खेलने के अलावा तुम्हारी और कोई हॉबीज नहीं है।